कांटा कियान का लोग हुए बे जका कहवे कि सर्दियों के अंदर गाल गुलाबी हो जाते हैं, होठ ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं, स्किन ऐसी मुलायम मुलायम हो जाती है। माँ के तो सर्दियां आवे ना जन गाल और होठ और हाथ और फाट फाट रियान का वे जन रिश्तेदार रोज रोज कहता साफ कहनो सुखी रहनो। अब ई चक्कर के मायने मैं ही दो चार बातें साफ साफ कह दी। अब सगड़ा का ही मुंडा सूझगा। मन कोई पूछियो कि आदमी घर को हेड हुए जन बताओ लुगाई काई हुए। जन मैं कियो देखो सा आदमी घर को हेड हुए यानी के माथो तो लुगाई घर की गर्दन हुए यानी के आ नेक जेकी। देखो सा अपन लोग इस दुनिया की वो आखिरी जनरेशन है जिसके बचपन में एक भी फोटो मोबाइल से नहीं खींची हुई है। मोबाइल आएगो नहीं खींचता कटूं। पता है जब एक लड़की एक लड़के से रिश्ता खत्म करती है तो उसे कहती है कि मेरे सारे फोटोज और रिकॉर्डिंग डिलीट कर देना, लेकिन वही एक लड़का उससे तो बोल देता है कि हाँ मैंने सब डिलीट कर दिया। भले ही वो उसकी फ़ोटो या रिकॉर्डिंग डिलीट कर दे मगर वो अपने दिल से उसे कभी नहीं निकाल पाता। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है। तोड़ने वाले को नहीं रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, लेकिन परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि इन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। झाड़ में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए। बातें सही लगी हो हमें फॉलो करें। एक बच्चे ने देखा घर के द्वार पर 4 साधु खड़े हैं। बच्चा बोला, क्या चाहिए बाबा? साधु बोले, हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। बच्चा भागकर अंदर गया, अपनी माँ को भूखे साधुओं की बात बताई। माँ ने कहा, उन्हें आदर सहित भीतर ले आओ। बच्चा बाहर आकर बोला, चारों अंदर आ जाइए और भोजन कर लीजिए। तब उनमें से एक साधु बोला, हम में से एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का धन है, तीसरे का उन्नति है और चौथे का नाम प्रेम है। तुम हम में से सिर्फ एक को ही भोजन कराकर पुण्य कमा सकते हो। बच्चा फिर भीतर गया और घर वालों को उस साधु की बात बताई। तब लड़के की बहन बोली, धन को भीतर बुला लो। लड़के का पिता बोला, हमें ज्ञान को भीतर बुलाना चाहिए। मगर लड़के की माँ ने उन्नति को भीतर बुलाने का सुझाव दिया। फिर मधुर आवाज में दादी ने कहा, प्रेम को भीतर बुला लो। सबने दादी की बात मान ली। लड़का बाहर आकर बोला, आप में से जो प्रेम है वह भीतर आ जाओ। प्रेम भीतर आए तो बाकी तीनों साधु भी उसके साथ ही भीतर आ गए। सब घर वालों को आश्चर्य में देखकर प्रेम बोला, जिस घर में मैं रहता हूँ वहां यह तीनों अपने आप चले आते हैं। तुम धन, उन्नति और ज्ञान में से किसी को चुनते तो एक ही भीतर आता। अर्थात जिस घर में सभी प्यार से रहते हैं, कलह नहीं होती, वहां धन, उन्नति और ज्ञान का वास स्वतः हो जाता है। ऐसे ही और पोस्ट देखने के लिए पेज को। एक रात में अपने कमरे में सो रहा था। अचानक एक आहट से मेरी आंखें खुल गईं। सामने यमदूत को खड़ा देखा तो मैं घबरा कर पूछा, आप यहाँ कैसे? यमदूत ने कहा, मैं तेरी माँ को लेने आया हूँ। मैं घबरा गया, दिल बैठ गया, आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, एक सौदा करते मुझे ले जाओ, पर मेरी माँ की जिंदगी बख्श दो। यमदूत मुस्कुराए और बोले, लेने तो तुझे ही आया था, लेकिन तुझसे पहले तेरी माँ ने सौदा कर लिया। अगर